बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों व्यस्त रहिए, बिल्कुल व्यस्त रहिए, बशर्ते अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। तो आज मैं आपके बीच में, आप सभी को पता है कि हम डे में भी क्लास को किए थे और आज नाइट में भी हम सभी लोग क्लास को कर रहे हैं। और यहाँ पे मौजूद हैं इस समय हमारे बहुत ही चहेते समीर सर और साथ ही साथ हमारे फ्रेंड एक दुर्गेश सर हैं। तो हम तीनों लोग इस समय रात में नाइट में क्लास को कर रहे हैं और काफ़ी क्लासें हो चुकी है और उसी के सिलसिले में आज हम चलेंगे, अच्छे से क्लास को करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा बच्चों, यदि कोई बच्चा मेरे चैनल पर, इस अपना गुरुकुल बाय विनय सर जो चैनल है, इस परिवार में यदि वो नया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक भी करे और साथ ही साथ अपने मित्रों में, फ्रेंडों में शेयर भी करें ताकि बच्चों सारी वीडियो आप तक वो पहुँचे। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, जितने भी क्लासें हुई हैं इस चैनल पर, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो को देखिए बच्चों, कहीं ना कहीं वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। खासतौर से मेरा रिक्वेस्ट है, हाई स्कूल और इंटर के जो बच्चे हैं जिनका बोर्ड परीक्षा मात्र मुश्किल से बच्चों 1 महीने के जस्ट अंदर ही होने वाला है, यानी 16 फरवरी से बोर्ड परीक्षा का एग्जाम स्टार्ट है, उसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है और आप अच्छे तरीके से उन क्लासों को देखिए, कोई क्लास मिस ना करिए। बाकी जितने छोटी क्लास के बच्चे हैं लगे रहिए, हम आपके साथ हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटी सी लाइन के साथ, बोल दिया जाए। कहते हैं अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। ध्यान से सुनिए, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम उसे तो पाकर दिखा, और लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को कि दम है तो मिटा के दिखा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आज बिल्कुल हम सभी लोग अपनी किस्मत अपने हाथ से ही लिखेंगे बच्चों, क्योंकि किस्मत हाथों की लकीर में नहीं होता, खुद बनाना पड़ता है। चलिए, तो छोटी क्लास के जितने बच्चे हैं, चाहे वो कोई 6 का हो, चाहे 7 का, चाहे 8 का, चाहे 9 का, चाहे 10 का, चाहे 11 का, चाहे 12 का, किसी भी क्लास का बच्चा हो, आज आपके लिए मैथ सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों ध्यान से देखेंगे, आज हम बीजगणितीय व्यंजक का जोड़ घटाना पढ़ेंगे। आप कहेंगे सर क्या अभी तक हमें जोड़ घटाना नहीं आता था? आप पढ़ा तो रहे थे, हमें जोड़ घटाना भी आता है। अरे हमें आप भिन्न का बताएंगे क्या जोड़ घटाना? नहीं बच्चों, मैं भिन्न का जोड़ घटाना नहीं बताऊंगा। आज मैं बीजीय व्यंजक आपको लूंगा जिसमें ए बी सी डी होते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सब बीजीय व्यंजक आपको मिलेंगे और इनका जोड़ घटाना करना होगा। कहेंगे अरे सर हम तो अभी तक संख्या का ही जानते थे जोड़ घटाना, अब ये कैसे आ गया? ए बी सी डी कहाँ से आ जाएगा? एक्स वाई जेड कहाँ से आ जाएगा? तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, अब मैं बताता हूं। सबसे पहले फॉर्मूला हम देखते हैं, एक हमेशा हर जगह मैथ में आपको काम देगा, इसको हमेशा याद रखेंगे। अगर बच्चों 2 संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं प्लस में हैं, तो वो दोनों संख्याएं क्या होंगी बच्चे? तो कहेंगे सर जुड़ेंगी। क्या होंगी? जुड़ेंगी। और मैं बोलूं किसका निशान लगेगा बच्चों, तो आप कहेंगे सर वो प्लस का ही निशान लगेगा। तो किसका निशान लगेगा? किसका निशान लगेगा और क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, तो ये देखेंगे किसका निशान लगेगा, क्या होगा। और 2 संख्याएं हैं, यदि पहली भी प्लस में है और दूसरी भी प्लस में है। यदि बच्चों पहली संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या भी माइनस में है, तब बच्चों क्या होगा? तो कहेंगे सर तब भी जुड़ेगा। क्या होगा? तब भी वो संख्याएं जुड़ेंगी, लेकिन निशान वहां पे क्या लग जाएगा? तो माइनस का लग जाएगा। क्लियर है? अगर मैं कहूं एक तरफ प्लस में है दूसरी तरफ माइनस में है, तब बच्चों क्या होगा? तो कहेंगे सर तब तो घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और मैं बोलूं निशान किसका लगेगा? तो लिखेंगे सर जो संख्या बड़ी होगी। क्या चीज? जो संख्या बड़ी होगी उसी का निशान लगेगा। क्लियर है? यदि पहली संख्या माइनस में दूसरी प्लस में है, तब क्या होगा? तब भी बच्चों घटेगा। और निशान किसका लगेगा? तो कहेंगे सर जो संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। क्लियर है? तो आप ध्यान से देखिए, इससे हमें 2 चीजें क्लियर हुआ। एक, यहाँ पे असमान स्वर आ रहा है, सॉरी असमान आपके चिन्ह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ध्यान से देखिए, इधर प्लस है उधर माइनस है, इधर माइनस उधर प्लस है, असमान ही तो आ रहा है। तो जहां भी असमान चिन्ह मिलता है वहां पे क्या होता है बच्चों? तो घटता है। और जहां पे समान चिन्ह रहता है एक जैसा, वहां पे क्या होता है? तो वहां पर बच्चों क्या होता है? जुड़ता है। क्या होता है? जुड़ता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बच्चों हम सभी लोग समझते हैं कि अब किस तरह से हमारा सवाल होगा जो आगे चल के ये सभी चीज़ें काम देंगी। तो बिल्कुल बच्चों काम देंगी, इसलिए आपको मैंने पहले ही इसको पढ़ा दिया ताकि आगे चल के आपको सवालों में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग अच्छे तरीके से। क्या होगा अगर मैं कहता हूँ बच्चों, एक है x² धन 2x और धन का 5, और मैं बोल दूं इससे आपको घटाना है बच्चों
इससे आपको घटाना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को आप घटा दीजिए, प्लस एक्स और धन 1 को घटाइए। मैं 2 पद लिख दिया, पहला पद ये आपके सामने, दूसरा ये है। अगर मैं कहूँ इसको इससे आप घटाइए तो बिल्कुल घटा सकते हैं, करना कुछ नहीं है। मैं सबसे पहला हम जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ हम समझेंगे, जोड़ेंगे भी और दूसरे में क्या करेंगे, घटाएंगे। क्लियर है, दोनों चीज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जोड़ते हैं। इस पहले पद को पहले अच्छे तरीके से लिख लीजिए, ध्यान से देखिए। पहला पद आप लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। और बच्चों कह रहे हैं जोड़ेंगे, तो तथा है ना, तो जोड़ने के पर क्या होगा, प्लस लग जाएगा। और प्लस लगता है तो आप फिर से वही संख्या को पुनः लिख दीजिए, इसमें कुछ मत करिए, कोई निशान का परिवर्तन ना करिए। प्लस सबसे आसान होता है, दोनों संख्याएं जहां आपको प्लस करनी है बीच में प्लस लगा दीजिए, फिर से वही लिख दीजिए जो ऑलरेडी है। तो यहां देखिए एक्स स्क्वायर है, धन x है और धन 1 है। ध्यान से देखिए बच्चों, आपको एक जैसा पद ढूंढना है। इनमें से कौन सा एक जैसा पद है, इसमें एक्स स्क्वायर है ना, इसमें भी एक्स स्क्वायर है। देखिए एक एक्स स्क्वायर यहां पर है, एक एक्स स्क्वायर यहां पर है, तो यहां पे बच्चों हो जाएगा 2x स्क्वायर। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 2x है एक जैसा, और यहाँ पे भी x है, तो यानी यहाँ 2x है और यहाँ 1x है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, प्लस प्लस क्या होता है, जुड़ता है। 2x और 1x कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 3x हो जाएगा, निशान प्लस का ही लगेगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ प्लस 5 है, यहाँ प्लस 1 है, प्लस प्लस जुड़ेगा, निशान प्लस का लगेगा, और 5 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यानी बच्चों कहने का अर्थ जो जुड़ने के बाद आया वो आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 हमारा जुड़ गया। क्लियर हुआ। हमने कैसा किया, हमने सिर्फ और सिर्फ जैसा पद था हम वैसे पद को ढूंढ लिए। 1x स्क्वायर यहाँ, 1x स्क्वायर यहाँ, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। यहाँ 2x था, यहाँ x था, तो 2x और 1x, 2x और 1x क्या हो गया, 3x हो गया। यहाँ प्लस का 5 है, यहाँ प्लस 1 है, तो 5 और 1 क्या हो गया, 6 हो गया। तो हमारा ये सवाल क्या हो गया, जुड़ गया। तो चलिए अब इसको हम घटा के भी देख लेते हैं। अब घटाने की बारी आई, फिर से पहला पद लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब ध्यान से देखिए, यहाँ घटाने की बात आई, तथा की जगह पे हम माइनस लगाएंगे। और जब भी बच्चों हम माइनस लगाते हैं तो तुरंत ब्रेकेट लगा देते हैं, क्योंकि माइनस के साथ जब ब्रेकेट टूटता है तो अंदर के सभी चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। इसलिए हमेशा घटाने में हम घटाना जैसे ही लगाएंगे, घटाने का निशान, तुरंत ब्रेकेट लगा देंगे। क्लियर है। अब ब्रेकेट लगाने के बाद हम दूसरा पद इसको लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ध्यान से देखिए, इसको लिखने के बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस है बच्चों और ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और x है। अब ध्यान से देखिए, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस और 1। अब देखिए बच्चों, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में है। एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर घटेगा, माइनस लगा है ना, घटेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये पूरी तरह से कट जाएगा, 0 बच जाएगा, मतलब ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2x है प्लस में और यहाँ 1x है माइनस में, तो प्लस और माइनस क्या होता है, तो घटता है। 2x से x निकलेगा, यानी 2x से 1x निकलेगा, तो 1x बच जाएगा। और प्लस में होगा कि माइनस में, तो बड़ी संख्या बच्चों 2 है और 2 प्लस में है, तो प्लस लग जाएगा। यहाँ प्लस 5 है, यहाँ माइनस 1 है, तो प्लस 5 से माइनस 1, प्लस माइनस घटेगा, निशान किसका लगेगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या 1 नहीं बल्कि 5 है, तो प्लस का 5 में से 1 जाएगा तो 4, x प्लस 4 हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया। चलिए अगले सवाल पे हम चलिए बच्चों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, कैमरे के सामने ही आप समीर सर को जानते होंगे, और समीर सर आज मेरे घर पर ही हैं पूरी रात। आज 12 बजने वाला है रात के और हम लोग क्लास कर रहे हैं। और समीर सर ने टारगेट दिया है कि सर आज हम आपको 5 क्लास से देंगे। कितनी क्लास, 5 क्लास। तो ये सभी लोग आप ध्यान से देखेंगे, 5 क्लास को सबसे पहला आप सभी लोग अच्छे तरीके से उन सर की क्लास को, अभी 1 क्लास हुई है और समीर सर अभी पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं कि सर आज 5 नहीं, हम बल्कि 5 के अलावा 6 क्लास देंगे, लेकिन आज देंगे। मतलब वो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो बाकी मैं विद्यालय में मिलूंगा तो हमारी आपकी बातें होगी, बाकी समीर सर भी मुलाकात करेंगे। तो चलिए हम अगला सवाल लगाते हैं। ध्यान से देखिए,
पहला पद है 2x² प्लस का 3x माइनस 1, ये पहला पद है। और दूसरा पद है x² प्लस x प्लस 6, ये दूसरा पद है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, आप पहला पद से दूसरा पद जोड़ दीजिए। तो करना कुछ नहीं, यहाँ पे प्लस लगा दीजिए। जो एक पद हैं एक तरह के उनको जोड़ लीजिए, एक तरह के हैं निशान के अकॉर्डिंग उनको कर लीजिए। तो चलिए देखिए 2x² धन 3x और माइनस 1, प्लस है ना, जोड़ना है ना, तो प्लस तथा की जगह पे प्लस लगा दिए, फिर से ही पद उतार लीजिए, x² प्लस x प्लस का 6। मतलब बच्चों जोड़ने में कभी भी कोई चिन्ह बदलता नहीं है, चिन्ह वैसे ही रहेगा, बस चिन्ह के अकॉर्डिंग जुड़ेगा घटेगा, बस ये ध्यान रखना है। देखो इसमें सब प्लस में है, सिर्फ एक माइनस में है। तो देखो 2x² है, इसके जैसा और कोई आपको दिख रहा है? ध्यान से देखिए 2x² इसके जैसा क्या दिख रहा है? कहेंगे सर x² दिख रहा है। तो यहाँ पे बच्चों 2x² ये भी प्लस में और 1x² ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस जुड़ता है। 2x² और 1x², 2 1 3x²। क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखो, यहाँ प्लस का 3x है, यहाँ का प्लस 1x है, तो 3x और 1x दोनों जुड़ जाएगा, प्लस में है, निशान प्लस का लगेगा, 3 और 1 4x। अब ध्यान से देखो, यहाँ का प्लस 6 है, यहाँ का माइनस 1 है, प्लस माइनस घटता है और घटेगा किससे? 6 से, बड़ी संख्या 6 में, यानी ये प्लस का निशान लग जाएगा और 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा। ये बच्चों हमारा सवाल क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब हमें इसको घटाना है। क्या करना है? घटाना है। फिर से वही लिख लीजिए 2x² प्लस का 3x माइनस 1। अब तथा की जगह पे माइनस लगाएंगे, लेकिन बच्चों अब निशान बदल जाएगा, इसलिए हम ब्रैकेट लगा देंगे अंदर, x² प्लस x प्लस 6, है ना। अब देखेंगे इस ब्रैकेट को तोड़ देंगे, 2x² प्लस 3x माइनस 1। अब माइनस प्लस माइनस, अब इसके सामने कोई निशान नहीं तो प्लस है ना, माइनस प्लस माइनस x² माइनस प्लस माइनस x और माइनस प्लस माइनस 6। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ 2x² है, यहाँ माइनस x² है, तो 2x² से 1x² घट जाएगा, माइनस लगा है ना, प्लस माइनस घटता है, तो 2x² से 1x² बचेगा, तो कहेंगे सर 1x² बच जाएगा। प्लस में होगा क्योंकि बड़ी संख्या 2 प्लस में है। प्लस का 3x है और माइनस का 1x है, तो 3x से 1x घटेगा क्योंकि प्लस और माइनस है, तो घटेगा तो क्या बचेगा? 3 में से 1 जाएगा, तो कहेंगे सर 2 बच जाएगा, 2x। और निशान किसका लगेगा? बड़ी संख्या 3 प्लस में है, तो प्लस में लग जाएगा। अब बचा -1 और यहाँ -6, तो माइनस माइनस दोनों संख्याएं क्या होती हैं? कहेंगे सर जुड़ती हैं और निशान माइनस का लगता है, तो 6 और 1 7 और निशान किसका लगा? माइनस का। ये बच्चों हमारा सवाल क्लियर हो गया। ठीक है, अब मेरी चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, तीसरा सवाल हमने लिख दिया और इसमें बच्चों 3 पद हैं। कितने पद? 3 पद हैं। अब देखिए, अभी तक हमने 2 पद को जोड़ा, 3 पद को हमें जोड़ना भी है और घटाना भी है। हम जोड़ेंगे और क्या करेंगे बच्चों? घटाएंगे। ये दोनों काम करेंगे ताकि आपको दोनों चीज़ें समझ में आ जाए साथ साथ। देखिए जोड़ना है तो प्लस का निशान तथा की जगह पे लगा देंगे, सब वैसे ही रहेगा। तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे, 2x प्लस 3, प्लस की जगह पे प्लस लगा है, 4x माइनस 2, तथा की जगह पे प्लस 8x और प्लस का 3। एक समान पद को देखिए ध्यान से, यहाँ 2x है, यहाँ 4x है, प्लस और प्लस, 4 2 6x और यहाँ भी प्लस है 8, 4 2 6 और 6 8 14, तो कुल कितना हो गया? 14x हो गया। ध्यान से देखिए, इसके बाद क्या बचा? यहाँ +3 है और यहाँ +3 है, प्लस प्लस जुड़ेगा, 3 3 कितना हो जाएगा? 6 प्लस में हो जाएगा और 2 है माइनस में, तो 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों? तो कहेंगे सर 4 बचेगा। और प्लस लगेगा माइनस लगेगा तो छोटी संख्या माइनस में, लेकिन बड़ी संख्या प्लस में है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस लग जाएगा। इसको और करना चाहें तो बच्चों क्या कर सकते हैं? दोनों में क्या है? तो कहेंगे सर 2 है कॉमन और 2 सते 14 और प्लस 2 दूना 4, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, अब हमें इसको घटाना है तो क्या करेंगे? 2x प्लस 3 और माइनस लगा देंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, 4x माइनस 2। क्लियर हो गया। अब फिर से माइनस है तो फिर से ब्रैकेट लगाएंगे, 8x प्लस का 3। बच्चों जब भी माइनस लगाएंगे आप ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। अब देखेंगे 2x प्लस का 3 और माइनस प्लस माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 2 और माइनस और प्लस माइनस 8x और माइनस प्लस माइनस 3। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर 4x माइनस में है, 8x माइनस में है, तो पहले माइनस माइनस वाला क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 8 4 12 यानी -12x होगा,
तो माइनस में हो जाएगा। चलो इसको कर लेते हैं, 2x प्लस 3 माइनस, अब 4x और माइनस 8x तो माइनस 12x हो जाएगा, प्लस 2 है और माइनस 3 बचा है, क्योंकि ये दोनों तो हमने जोड़ लिया। क्लियर हुआ, निशान माइनस का लग गया। अब देखो माइनस 12x और यहाँ प्लस 2x है, तो असमान चिन्ह हमेशा घटेंगे, प्लस माइनस क्या होगा, घटेगा। तो 12 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, तो कहेंगे सर 10x बचेगा। लेकिन प्लस में कि माइनस में, तो बड़ी संख्या माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा। अब 3 प्लस में है और 2 प्लस में है, तो 3 2 5, और 5 में से माइनस 3 घटेगा तो होगा 2, और निशान 5 प्लस में है तो इसलिए प्लस में हो जाएगा। तो माइनस 10 बटे 2, या आप लिख सकते हो 2 कॉमन कर लो, तो 2 पंचे 10 माइनस 5 और प्लस का 1। क्लियर है, ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो चलिए बच्चों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो तीनों सवाल हमने पढ़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के सिलेबस के लिए। वो चाहे किसी भी क्लास में, छोटी क्लास में आप हों, बीजीय व्यंजक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और हम आपको बार बार बताते हैं, यदि ये सवाल आप अच्छे तरह से समझ लिए तो 100% आगे भी आपको काम आने वाला है। और मैं कुछ होमवर्क लिख दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, ज़्यादा नहीं दूंगा, सिर्फ मात्र 2 दे रहा हूँ, आप अच्छे तरीके से देखिए। एक है 2x प्लस 3 4। बच्चों ध्यान से देखिए, हमने होमवर्क के थ्रू आपको 3 सवाल दिया, वैसे ही 2x प्लस 4x प्लस 3 तथा 9x प्लस 3x माइनस 3 को जोड़ना भी है और घटाना भी है। दूसरे में 3 पद है, 8x प्लस 3 तथा 5x प्लस 2 तथा 2x माइनस 2, जोड़ना भी है घटाना भी है। तीसरा है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 तथा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 को भी जोड़ना है तथा घटाना है। तो क्लियर है, तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से सवाल को लगाएंगे, जहां भी रहेंगे अच्छे तरीके से स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और हमेशा पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे। साथ ही साथ आप बच्चों अच्छे तरीके से, अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, क्योंकि तभी हम लोग का हौसला बढ़ता है और आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासों को हम सभी लोग मेहनत करके करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।